स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आरआरबी ग्रुप डी के जैसे फॉर्म जस्ट अभी चल रहे हैं और इससे पहले अभी जनवरी और फरवरी में अभी एग्ज़ाम उसके कंप्लीट हुए भी हैं। उसके बाद में जस्ट 3 या 4 महीने के बाद में फिर से आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, शायद बहुत से लोगों ने आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो कमेंट भी आए थे, बाकी मैसेज भी आए थे मेरे पास कि पोस्ट प्रेफरेंस सर एक बार बता दीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है। और काफ़ी बार पोस्ट प्रेफरेंस ही ऐसी चीज़ होती है जो या तो आपको नौकरी लेने से अगर कोई रोक सकता है तो पोस्ट प्रेफरेंस है, और अगर आपकी नौकरी लगेगी या जॉब आपकी लगेगी तो वो सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर ही बहुत ही बड़ा गेम डिपेंड होता है। काफ़ी बार अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपने पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से चुना है कि आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर आप कोई जॉब नहीं लगती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद में दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस अभी आपको पता नहीं, आप रेलवे में नहीं हो, अगर आप रेलवे के अंदर आ जाओगे डिपार्टमेंट, आप सारे डिपार्टमेंट देख लोगे। रेलवे में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है, लोगों को पता नहीं है। बाहर से जो लोग रहते हैं उनको मेन कुछ डिपार्टमेंट्स ही पता है, लेकिन जब आप अंदर आओगे रेलवे में वर्किंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट है और किस डिपार्टमेंट की कैसी वर्किंग है। तो ये लोग जब आप बाहर से फॉर्म भर देते हो उसके बाद आपको पता चलता है, जब आप जॉब करते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं, शायद मैं इस पोस्ट के लिए या इस चीज़ के लिए शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग होते हैं वो हार्ड जॉब कर लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में बहुत सी पोस्ट है, लगभग 18 पोस्ट के आसपास है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको इन डिपार्टमेंट्स का नाम भी नहीं पता। वो अपने हिसाब से बस उसको देखते हैं कि ये पोस्ट ये हैं तो उस हिसाब से भर देते हैं। काफ़ी बार पोस्ट प्रेफरेंस एक गलत तरीका हो जाता है रेलवे में आने के लिए। उससे क्या है, आगे की जो आपकी सर्विस है, आप किस तरीके की सर्विस करोगे, किस तरीके के उसके रूल्स हैं, नियम है, क्या है, वो सब आपको नहीं पता होते। तो एक छोटा सा वीडियो मैं इसके ऊपर बना देता हूँ कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए रेलवे में। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी से आ रहे हो और ये एग्जाम दे रहे हो और आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया। और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर भी दिया है तो भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि मेरी जो पोस्ट प्रेफरेंस है क्या वो मैंने ठीक से भरी है। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो सबसे पहले आपको जो एक पोस्ट भरनी है, वो ये आप लोगों को पता भी होगा, जो पॉइंट्समैन के नाम से एक पोस्ट आती है, राइट हैंड ऑफ द स्टेशन मास्टर्स को बोलते हैं। इसकी पोस्टिंग स्टेशन पे होती है और स्टेशन पे जो आपने देखा होगा जब गाड़ी पास थ्रू होती है तो एक इंसान है वो झंडी दिखाता है, उस तरफ से स्टेशन मास्टर होता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक और खड़ा होता है जिसके पास दोनों कलर की जो झंडी होती है, जो फ्लैग होता है वो दिखाता है, वो होता है पॉइंट्समैन। इसके अलावा जो पॉइंट्समैन की जो ये जो स्टेशन पे तो होती है उसको राइट हैंड बोलते हैं स्टेशन मास्टर का। जो स्टेशन के मेजर्स काम है, जो जिनमें उसको एक असिस्टेंट चाहिए स्टेशन मास्टर को, वो अकेला इतने काम करता है, चीज़ें हैंडल करता है, तो उसको एक असिस्टेंट चाहिए, तो वो उसके साथ रहता है हमेशा। तो पॉइंट्समैन बेस्ट जॉब है, सबसे बेस्ट पहली पोस्ट प्रेफरेंस आपको पॉइंट्समैन डालनी है। इसके रीज़न भी हैं पॉइंट्समैन के, सिर्फ वर्किंग के लिए नहीं, दूसरे रीज़न भी हैं। दूसरे रीज़न ये है कि कुछ एग्जाम, जैसे आप एक बार आओगे रेलवे में उसके बाद आपके प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, तो जो मैक्सिमम एग्जाम जो दे सकता है कोई बंदा वो पॉइंट्समैन ही होता है। पोस्ट के हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो। कुछ एग्जाम ऐसे आएंगे बाकी लोग उन एग्जाम्स को नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पॉइंट्समैन, अगर कोई किसी पोस्ट के पॉइंट्समैन है तो वो उस एग्जाम को आराम से देगा। और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, ट्रैफिक इसको बोलते हैं। आप जैसे रेलवे में आओगे तो आपको पता चलेगा कि रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ट्रैफिक है, मैकेनिकल है, सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। आप रेलवे के अंदर आओगे तब आपको पता चलेगा। तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए पहले नंबर पर पॉइंट्समैन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए असिस्टेंट इन टीएल एंड एसी, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। आपने देखा होगा जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के अंदर जो एसी के कोच होते हैं या जो पानी की समस्याएं होती हैं, तो टीएल एंड एसी के जो बंदे होते हैं वो ट्रेन के अंदर रहते हैं, जहाँ से ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से लेके एंडिंग तक। अगर ट्रेन के बीच में कुछ भी, या तो एसी कोच में अगर या तो एसी कम है या ज़्यादा है या कुछ दिक्कत आ रही है या एसी बंद है बिल्कुल, तो जैसे पैसेंजर्स कंप्लेंट वगैरह करते हैं या वो बोलते हैं बाहर कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे कोच में ये दिक्कत है, तो टीयर एंड एसी वाले बंदे होते हैं, मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको। तो टीयर एंड एसी वाले जो बंदे होते हैं वो ऑन द स्पॉट वहीं पर रहते हैं, वो पूरी जर्नी में उनके साथ रहते हैं, तो वो देखते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आई है और उसको तुरंत रिसोल्व करते हैं। तो टीयर एंड एसी। बाकी जैसे आप ट्रेन में इसके साथ चलोगे, ट्रेन में रहते हो, तो उसमें कुछ जो आपका टीए और रनिंग अलाउंस बनता है, इस तरीके से इसकी थोड़ी सैलरी अच्छी बन जाती है, इसलिए टीएल एंड एसी को आपको सेकंड नंबर पे रखना है। उसके बाद कुछ स्टेशन पे आप अगर जॉब करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं कि मेरे को ट्रेन में नहीं, मेरे को तो 8 घंटे के स्टेशन पे सूटेबल जॉब चाहिए कि जहाँ मैं आराम से 8 घंटे मेरा काम है, मेरे को वो करना है तो मैं वही करूँगा, मैं बाकी बाहर नहीं जा सकता। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है। तो उसके लिए आपको असिस्टेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन,
आपको एक सेक्शन दिया होगा, आपका एक स्टेशन होगा, स्टेशन में अगर सिग्नल का कुछ भी फेलियर हो रहा है या कुछ पॉइंट फेल हो रहा है या कई बार होता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, तो उसको एसएनटी वाले देखते हैं। एक स्टेशन की स्टेबल जॉब है, आपको 8 घंटे की फिक्स काम 10 से 5 के आसपास होता है। हालांकि कभी कभी ये भी होता है कि आपका सिग्नल रात के टाइम में बारिश में अगर सिग्नल कहीं खराब हो गया तो आपको तुरंत आना पड़ सकता है, लेकिन वो कुछ उसके बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन एक स्टेबल जॉब चाहिए जो आपको 8 घंटे की, तो इस सिग्नल असिस्टेंट एसएनटी आपको जो सिग्नल डिपार्टमेंट में आता है उसके लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए। पहले पे आपको पॉइंट्समैन भरनी चाहिए, दूसरे पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, और तीसरे पे असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। चौथे नंबर पे होता है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू यानी कि कैरेज एंड वैगन, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। जब भी आपकी ट्रेन आपने देखे हुए काफ़ी बार, जहाँ ट्रेन के जो स्टेशन के साइड में ही जो एक जगह होती है जहाँ पे ट्रेनें भी खड़ी होती है, इंजन भी खड़ी होते हैं उनके आसपास, तो इनका काम होता है कि जब भी कोई मेंटेनेंस के लिए आया है या कोई नया इनोवेशन वहाँ पे चल रहा है तो कैरेज एंड वैगन वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, वो उसको मेंटेन करते हैं, या कुछ अगर उसमें नया फीचर है या कुछ उसमें ग्लिच आया, टेक्निकल ग्लिच आया, तो वो उसको देखते हैं। इसकी ऑल ओवर द डे 24 घंटे शिफ्ट चलती हैं, उस हिसाब से सुबह भी चलती है, शाम को, रात को, तीनों शिफ्ट चलती हैं, तो उस हिसाब से ये जॉब है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की। फिर आता है एक वर्कशॉप। वर्कशॉप आपने देखा हो, कहीं पे मैकेनिकल इंजन होते हैं, कहीं पर डीजल इंजन होते हैं, वो मेंटेनेंस के लिए आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं और ये डीजल इंजन होते हैं, तो ये आते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो वो आपका एक वर्कशॉप का फिक्स 10 से 5 का फिक्स होता है। वर्कशॉप आपने सुना होगा असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप और असिस्टेंट लोकोसेड। इज एज ए असिस्टेंट आप स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनिंग करोगे, वहाँ पे इनके जो मेंटेनेंस के काम है लोको के, लोको बोलते हैं रेलवे में इंजन को, पावर को लोको बोलते हैं। तो लोको शेड होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल शेड होता है, एक लोको शेड होता है। लोको शेड में जो डीजल के इंजन है वो आते हैं, इलेक्ट्रिक शेड में इलेक्ट्रिकल के इंजन आते हैं। तो जैसे भी आपकी पोस्टिंग या तो लोको में है या इलेक्ट्रिकल में है, तो उन इंजन से मेंटेनेंस का जो भी काम होगा वो आपसे करवाया जाएगा। साथ में पूरा एक ग्रुप रहता है, ऐसा नहीं कि आपको एक अकेले को करना पड़ेगा, उसमें सब साथ में होते हैं, तो वो साथ में ये काम करते हैं। तो इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए। थोड़ी सी वर्किंग में मोटी मोटी रूप से आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में आपको डालना असिस्टेंट ऑपरेशन, ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। रेलवे में ऑफिसों में या स्टेशन पे जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रखी है, तो इन बंदों की वहाँ पे ज़रूरत होती है। हर डिपार्टमेंट, रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ काम करता है। तो उस हिसाब से असिस्टेंट ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिकल होता है, एक होता है असिस्टेंट टीआरडी। टीआरडी जो देखा होगा आपने, अभी जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं तो उसके ऊपर से जो वायरिंग जाती है, और जहाँ से रेलवे का जो पावर होता है, और पावर के ऊपर से एक सिग्नल, जो एक स्ट्रिप देखी होगी, एक डंडी रखी होगी जो ऊपर से वहाँ तक टच नहीं होती, उसमें हल्का सा गैप होता है, उस जो टीआरडी बोलते हैं, उसको ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये उनको मेंटेनेंस का एक रेगुलर इंटरवल में जो ये है कि मेंटेनेंस काम होता है इसका, असिस्टेंट टीआरडी वालों का। तो ये लगभग उसी पावर इंजन में, पावर मशीन में रहते हैं और उसका मेंटेनेंस करते हैं। ऊपर जो वायरिंग लगी होती है जिसकी हेल्प से रेलवे चलती है, तो इलेक्ट्रिकल वाले इंजन है उसकी मदद से चलते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे काम मैंने बताए हैं कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से होनी चाहिए। आखिरी में जो लास्ट में सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा, हालांकि अभी रेलवे की हालत ख़राब कर रखी है, जैसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो सबसे ज़्यादा जो लोग मेहनत करते हैं, जो आपने देखा होगा ट्रैक के ऊपर जो मेहनत करते हैं, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। और इसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रखी है रेलवे ने, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जो आप एक बार अगर चले जाते हो, एक तो थोड़ी मेहनत की, थोड़ी ये जॉब है, फिजिकल मेहनत इसमें ज़्यादा है इस जॉब में। साथ में रेलवे ने क्या करना है, जैसे कुछ एग्जाम्स, प्रमोशनल एग्जाम्स आएंगे जिनके वो सब वैलिड है, सब दे सकते हैं उन एग्जाम को, लेकिन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो इनको नहीं दे सकते, जो बहुत ही मतलब वो रीज़न नहीं है। हालांकि रेलवे बोलता है कि हमारे पास मैन पावर कम है, इसलिए अगर हम इनको अलाउड कर देंगे वो एग्जाम देने के लिए, तो ये प्रमोशन एग्जाम लेके यहाँ से चले जाएंगे। तो जो ट्रैक मेंटेन करने के लिए हमें जो बंदे चाहिए, वो हमारे जो मैन पावर है वो कम हो जाएगी, ऐसा रेलवे रीज़न देती है। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी देर से लड़ाई चल भी रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रैक मशीन को आप बाद में कम से कम भरना, मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर और इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वो लास्ट में भरना। हालांकि ट्रैक मशीन थोड़ा अच्छा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैक मेंटेनर है उनको एक जगह पे उनका सेक्शन होता है कि इस ट्रैक को आपको मेंटेन करना है, और लगभग वो रोज ही उनकी फिजिकल जो काम होता है उस पर करना ही पड़ता है, जो ट्रैक के ऊपर। तो इस हिसाब से आपकी सारी जो पोस्ट प्रेफरेंस आरआरबी ग्रुप डी के लिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अगर भरा भी है तो आप इससे चेक कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे पॉइंट्समैन बी, जो ट्रैफिक के अंडर में आता है। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी। तीसरे नंबर पे असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल। चौथे नंबर पे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल। पांचवें नंबर पे असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप। छठे नंबर पर असिस्टेंट लोको सेट और डीजल सेट, दोनों आप प्रेफरेंस भर सकते हो। उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। उसके बाद असिस्टेंट टीआरडी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही आता है। और लास्ट में आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, इंजीनियरिंग उसमें आगे आप जब देखोगे नोटिफिकेशन, तो उसमें सामने वो दिखा होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है ये।
तो उस हिसाब से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपका प्रिंट आउट आपको देता है, वो प्रिंट आउट में भी आपने वो चीज़ देख के रखता है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है अच्छी जॉब के लिए एक ये होनी चाहिए, सूटेबल जॉब के लिए। बाकी आप कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या ऐसी कुछ बात हो जो आपको पता हो जो मुझे ना पता हो। बाकी आप मेरे को बताओगे तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर फोकस करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और जोन का जो मैंने बोला है, जोन आप अपने हिसाब से देखिए, जहाँ पे आपकी कैटेगरी में जो वैकेंसी ज़्यादा है कम है, आपको लगता है कि यहाँ से ठीक है, जो आपके घर के पास है, जो जोन जिस जोन से आप बिलोंग करते हो, लगभग जहाँ मिनिमम वैकेंसी हो वहाँ पे मत भरना। जो मीडियम और ज़्यादा वैकेंसी तो सब भरते हैं, लेकिन मीडियम जहाँ वैकेंसी है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप एक बार उसको उस हिसाब से जोन को प्रेफरेंस देना। और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मैंने बता दिया, तो आप इसको एक बार देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।